Yeah, good morning, everyone. In the last class, we did talk about the basic ideas and fundamental formulas and rules related to straight lines. So almost all the concept is already being delivered. Let's further consider a few questions from the NCERT miscellaneous exercise. So check out this question. If the lines y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 3. सबसे पहली बात, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है 3 हो गया और इस लाइन का स्लोप हो गया 1/2. इट्स 1/2. 2 इधर RHS में आ जाएगा ना, एंड कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c. और थर्ड लाइन का स्लोप तो ऑब्वियसली m ही गिवन है और आपको वही m की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन क्या कहा गया है? जो फर्स्ट लाइन है एंड सेकेंड लाइन है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस थर्ड लाइन. तो ये मेरी फर्स्ट लाइन है जिसको मैं चलो L1, सेकेंड लाइन हो गई L2 और ये वाली लाइन है L. अकॉर्डिंगली देखो आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन पे फोकस करो. फर्स्ट लाइन L1, थर्ड लाइन L. सेकेंड केस में ऐसा कुछ देखो कि फर्स्ट लाइन, अब ये हो गई L2 और L, इनके बीच में एंगल बना θ1, इनके बीच में बना θ2. आपको क्या गिवन है? चेक दैट आउट. क्वेश्चन को एक बार जरा अब ध्यान से पढ़िए. इफ दीज टू लाइंस, मतलब L1 एंड L2 ऐसी लाइंस हैं, एंड रिमेंबर दे आर नॉट पैरेलल, तो ये भी थोड़ा ध्यान से, देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल. तो मैंने डायग्राम जो बनाया उससे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर पैरेलल, तो बिल्कुल वैसा नहीं है. राइट. तो ये दोनों लाइंस इक्वल इंक्लाइंड है. तो एक ने बनाया θ1, दूसरे ने बनाया θ2, तो आपको इक्वल इंक्लाइंड का मतलब ये गिवन है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि उसके बाद तो tan θ1 विल बी tan θ2 और tan θ1 एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका स्लोप m है और इसका स्लोप 3 है. क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड. डू नॉट फॉरगेट ये मॉड लगाना. ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है. tan θ2 इन दोनों लाइंस, इसका स्लोप m है और इसका 1/2 है. तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 बेसिकली ये आ जाएगा. बस इसके बाद तो सिंपल अलजेब्रा शुरू हो जाती है. टेक द LCM और अगेन रिकॉल, जब मॉड से मॉड सिंप्लीफाई होता है मींस मॉड A इज इक्वल टू मॉड B इम्प्लाई A इज इक्वल टू E. यही तो सबसे बड़ी गलती. प्लस माइनस इग्नोर हो जाते हैं ना दो आंसर्स. तो m-3 अपॉन 1 प्लस 3m हो जाएगा विद प्लस माइनस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ तो एक ही बात है, आप ये लिखो या इससे मैं कह दूं b है प्लस माइनस है, सॉल्यूशन सेम है. तो either way you can adjust that plus minus. Case 1, case 2, I don't think I need to solve. आप एक बार प्लस के साथ लिख लीजिए और ऐसे ही नहीं लिख के पूरा दिखाना है. और अब वो एग्जाम किस तरह का MCQ में है तो डायरेक्ट कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है. बस आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक मिलेगी यहाँ और दूसरे में भी क्वाड्रेटिक मिलेगी, तो हो सकता है उनसे 4 सॉल्यूशंस आ जाएं
या मुझे जहां तक याद है इसमें एक ऐसा सिचुएशन आती है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दे देगा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो केस रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर स्टडिंग इन द रियल डोमेन, नॉट इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन। तो अगर ऐसा सिचुएशन बाई चांस आता है, दैट यू कैन ऑलवेज रिजेक्ट। Any doubt to anyone? Everyone, please mark your attendance before we move on in the online class. दिख रहा है ना पीछे? Check out this question. A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis at a point A. तो देखते हैं क्या सिचुएशन दिया है। रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू 1, 2, ये कहीं यहाँ रहा होगा पॉइंट 1, 2। अब लाइट की रे यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है राइट से, अभी हमें नहीं पता, बट ये कह रहे हैं बाद में। एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes through the point 5, 3 कहीं यहाँ रही है ये पॉइंट 5, 3। अब अगर यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, अब तो गारंटेड रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से कुछ ऐसे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और क्रॉस कर गई इस पॉइंट सी से। ये है पॉइंट ए, ये सिचुएशन इज ओके। You need to find the coordinates of A. कुछ चीज जो ऑलरेडी पता हो 9th क्लास से। A के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ पता है? It is on the x-axis भाई, A, 0। Any point on the x-axis is A, 0। रटो मत, अप्लाई करो, वो रिक्वायर्ड है। अब ये पॉइंट का चलो मुझे y कोऑर्डिनेट तो पता ही है, आई जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। लॉजिकली सोचिए, इफ दिस एंगल इज से थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा एक तो, yes, और दूसरी चीज ये कंप्लीट एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। Why? एक मिनट, चेक दिस आउट। ये स्ट्रेट लाइन, ये कोई भी लाइन गई, अगर एक तरफ उस लाइन ने एंगल बनाया है यहाँ पर थीटा, तो ये कितना होता है लीनियर पेयर से? पूरा बोला है मैंने, पूरा लेवल करा है ना ना ना, ऑब्वियसली फुल कंप्लीट लेवल, तभी तो मैंने वो किया है, फुल कंप्लीट है वो। तो एक थीटा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक विद एक्स एक्सिस पाई माइनस थीटा। चेक इट आउट, मैं अब सिंपल कंसेप्ट क्या लगाने वाला हूँ, स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? 2 पॉइंट गिवन है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, इसी का स्लोप एंगल की टर्म में सोचें, ए बी ने कितना एंगल बनाया है? यस, अगेन ये विजुअलाइजेशन कैसा है कि ए बी ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका टेंजेंट जो है वो स्लोप होता है। तो
है, तो ये कितना आ गया, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। यस, दैट्स सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस tan थीटा होता है, और tan थीटा कितना आ गया, 2/a माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया ना, ठीक है। अब सोचते हैं किसके बारे में सोचने जा रहा हूँ, AC y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू AC का कितना एंगल बनाया, एक सिंपल थीटा। AC पे फोकस करिए, AC ने तो सिर्फ ये वाला जो मैंने ये लेबल करा था ये बनाया, और यहां से tan थीटा मिल गया मुझे, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों ही tan थीटा के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई and you will get the value of A. Hence the coordinates of A. 13/5 आ रहा है, वो आप चलो चेक कर लेना। I hope it is clear. Any doubt to anyone? Give me a second. Okay, check out the next question. Find the equation of a line passing through the intersection of these two lines and second condition है parallel to this line. ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, चलिए ये थर्ड लाइन है। अब आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो उसके बारे में क्या बताया है कि वो कहाँ से पास हो रही है, थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। तो बस अब आप सॉल्विंग 1 and 2 कर लो, अप्लाई द सिंपल लॉजिक। x plus 2y plus 3 0 and 3x plus 4y plus 7 is 0। तो फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो एज इट इज लिख देता हूं। I generally prefer equating the coefficient to solve. Change the sign, 2y plus 2 is 0, y आ गया -1, y की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दिया कहीं भी, और x कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इन दोनों लाइंस का -1 का। अब उसकी m इक्वल होगी, राइट। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। अब बताया है कि वो पैरेलल है इस लाइन को, तो अब तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आ गए। इस पॉइंट से पास कर रही है,
एंड पैरेलल है, स्लोप बराबर हो गए। Slope इसका स्लोप क्या है? that plus 1. 1। Yes, sir. इस लाइन का स्लोप भी हो गया, तो इस लाइन की क्वेश्चन से Y. y माइनस वाई वन इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इजीली ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में कन्वर्ट होते हैं। और इतना कैलकुलेशन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है नहीं तो कैलकुलेशन आने वाली, इससे शायद 2 स्टेप ज्यादा ही हो एमसीक्यू तक में। तो एमसीक्यू का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक स्टेप में आंसर आएगा हमेशा, ये याद रखिए। 40 मार्क्स के अगर 40 क्वेश्चन अगर आपके हैं, बट 1.5 घंटा दिया जा रहा है, तो इसी रीजन से है कि ऑलमोस्ट डबल टाइम, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। 40 out of 50। Any doubt to anyone? Check out a very similar question, or I'm waiting for your answer, everyone. Offline, online, online वाले WhatsApp में भेजिए। बिल्कुल सिमिलर आइडिया रहा है। Yes, sir. Is there anyone who is sharing the answer WhatsApp पे? तो किसी का नहीं आया है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, क्या है? सर ये आया है 4 -3 सर। ओके, 4 कॉमा -3। तो ये तो आपने 9/10 के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इट। अब जिस लाइन की इक्वेशन पूछी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, बट अब की बार वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। जस्ट दैट स्लोप का ही सिंपल कंसेप्ट लगाना है। इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 5/4, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही थी उसका स्लोप हो गया -4/5 एंड इक्वेशन वुड बी y माइनस y1, इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है, इज m into x minus x1. Simplify and you will get your required answer. आपकी हर बार ऐसे होती है। ये जल्दबाजी का देखो यही चक्कर होता है। Which is your required answer? 4x plus 5y is equal to 1. Everyone, please match your answer. So any doubt to anyone? 31 लिख रहे हो आप इंशो। ओके ठीक है, 1 आएगा ना? यस। ओके, नाउ चेक आउट। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वैसे। वेरी सिमिलर। चलो ये क्वेश्चन बताइए, एमसीक्यू है। इफ द पॉइंट 5,2 bisects the intercept of the line between the axes, then the equation of line is. I'm not giving you the options, बस आप बताइए क्या आंसर है। इंटरसेप्ट के अंदर x 0 होता है ना? x एक्सिस में y 0 होगा और y एक्सिस में x 0 सर होगा। इसमें लाइन कौन सी दे रखी है? ये समझ नहीं आया। यही तो सोचना है। 5,2 पे बाइसेक्ट हो रही है, तो 5,2 कहीं यहाँ होगा। अब थिंक लॉजिकली, y मिड पॉइंट ये होना चाहिए। अब वो डायग्राम बनाना इतना यहाँ पे इजी पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप लॉजिकली सोचो, मैं कैसा भी डायग्राम बना दूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर a नेगेटिव आना है वो आ जाएगा। ये हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या एज्यूम कर ली है, इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b is equal to 1. The most important concept of this question. जब भी इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी, आप ऐसी लाइन ले रहे हैं और अब आपके पास अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये दिया हुआ है 5,2। कंपेयर करो, a आ गया 10, b आ गया 4। a और b की वैल्यूज रिप्लेस, take the LCM and simplify. Answer. सर वो मिड पॉइंट दे रखा है 5। Yes, bisects. टर्म बाय टर्म रिलेट करना है ना, bisects वर्ड से क्लियर है ये। Check out this question. The length of perpendicular
from origin to the line x cos theta plus y sin theta is equal to k is, चलिए ऑप्शंस लिख देता हूं. सर के का बी डी Length of perpendicular from origin to this line, और फार्मूला लगाने के लिए RHS 0 होना चाहिए. ये पूछा है आपसे डिस्टेंस d, x की जगह 0, y की जगह 0, ये है ना x1 y1 अपॉन रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट ये सॉरी मॉड के अपॉन 1. अगर आप फार्मूला में ही मॉड भूल जाते हैं तो नेचुरली आंसर आप सी लगा रहे हैं. यहाँ तो वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो क्लियर था कि मॉड के आएगा. अगर आप सॉल्व नहीं भी करते, कंफ्यूजन कब हो सकती थी, जब मैं यहाँ क्वेश्चन में मॉड लगा देता. ऐसे मोड तो होने चाहिए. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं. डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 5x plus 3y minus 7 is 0 and 14x plus 9y plus 14 is 0. सर ये फाइंड करना है. हाँ, डिस्टेंस बताना है आपको इन दोनों लाइंस के बीच में. सर ये पैरेलल लाइन थी करना है ना. वो नहीं मुझे पता. Yes, what is the distance between these two lines? Seven. गलती से मैंने यहाँ दे दिया है क्वेश्चन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने दे दी थी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस 0 होता है. आंसर. सर लग ही रहा है पैरेलल लगी हुई. I think the basic idea is clear to all of you. Everyone in online, please mark your attendance. Mark your attendance and then you can leave the class.